नमस्कार। हम समझते हैं किन किन मंडलों के द्वारा हवन में आहुतियाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाम मंत्रेण वास्तुमंडल हवनम। इस पुस्तक का नाम है पूजा कर्म प्रवेशिका। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में से इस पुस्तक को अपने घर पर ऑनलाइन मंगा सकेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं और नाम मंत्रेण वास्तुमंडल हवनम, यानी वास्तुमंडल जो है उसके नाम मंत्र के द्वारा ही हवन को कैसे किया जाता है। यहाँ पर ये मंत्र लिखा हुआ है ऊपर, इसे हम पढ़ेंगे। ओम वास्तोस्पते प्रतिजानहिस्मान श्वाविवेशो श्वावेशो आनवीवो भवानः जत्वे महे प्रति तन्नो जुखस्व शन्नो भवद्विपदे संचदुपदे। यहाँ से ओम शिखने स्वाहा, ओम पर्जन्याय स्वाहा, इस तरह से आप बोलते हुए यहाँ तक 63 नंबर तक ओम अनंताय नमः स्वाहा, यहाँ तक आपको संपूर्ण बोलना है। तो ये वास्तुमंडल हवन इन नाम मंत्रों से हो जाएगा। यहाँ तक आपको बोलना है और उसके बाद में आपको अंत में ये बोलना है, अनेन कृतेन होमेन शिक्षादि वास्तुमंडल देवताः प्रियंतान नाम। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो में से ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बोलते रहिएगा। स्वाहा, यहाँ से सीखने स्वाहा, पर्जन्याय स्वाहा, ओम जयंताय स्वाहा, ओम कुलिशायुधाय नमः स्वाहा, इस तरह से। फिर दूसरे हैं चतुष्षष्टि योगिनी मंडल हवनम। इसके लिए पहले ये मंत्र बोलिए, आपको सबसे पहले ये मंत्र बोलना, ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमः निति कश्चन ससत शोका शूद्रिकां काम्पी लवासिनीम, ओम महाकाल्यै नमः, ओम श्री सतेलक्ष्मी जितना बहुरात्रे पार्श्वेन श्राणी रूप सुनो व्याप्तम अष्टन्निखाण मुंब इखाण सर्वलोकम इखाण, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम पावकान सरस्वती बाजे भृबाजिनीपति जन्यम वसुधिया वसु, ओम महासरस्वती नमः। इस तरह से बोलकर आपको यहाँ से बोलना, ओम गजाननाय नमः स्वाहा, ओम सिंह मुख्याय नमः स्वाहा, ओम गृधास्याय नमः स्वाहा, ओम काकतुंडिकाय नमः स्वाहा। इस तरह से संपूर्ण बोलते हुए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप हवन करा रहे हैं तो वीडियो में से ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा संपूर्ण, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। और आप इस तरह से बोलते हुए स्वाहा स्वाहा बोलते हुए आपको यहाँ तक 64 नंबर तक ओम मृगलोचनाय नमः स्वाहा, यहाँ तक स्वाहा बोलना है। और उसके बाद में आपको अनेन कृतेन होमेन श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पूर्वक गजाननादि चतुष्षष्टि योगिन्यः मातरः प्रियंता न मम, थोड़ा सा जल छोड़ देना है नीचे। उसके बाद में आपको नाम मंत्रेण क्षेत्रपाल मंडल हवनम भी करना है। अगर आपने क्षेत्रपाल मंडल बनाए हैं तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, ओम अजराय नमः स्वाहा, ओम पावकाय नमः स्वाहा, इस तरह से आपको बोलना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने पुस्तक नहीं मंगाई है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चाहें तो आप इस पुस्तक को आप अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। यहाँ तक आपको 51 नंबर तक बोलना है, ओम पावनाय नमः स्वाहा। उसके बाद में यजमान से जल छुड़वाना है। अनेन कृतेन होमेन अजरादि क्षेत्र पालमंडल देवता प्रियंता नमः। देखिए, संपूर्ण हवन की वीडियोस में पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने संपूर्ण क्रम को भी समझाया है। और उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको संपूर्ण विधियाँ मिल जाएंगी हवन की। यहाँ पर मैं केवल ये बता रहा हूँ कि किन मंत्रों के द्वारा आप स्वाहा करवा सकते हैं, स्वाहाकार करवा सकते हैं। जो मंडल आपने बनाए हैं, जैसे वास्तुमंडल बनाया हो और चतुष्षष्टि योगिनी मंडल बनाया हो, क्षेत्रपाल मंडल बनाया हो, तो आप इन मंत्रों के द्वारा स्वाहा करवा सकते हैं, स्वाहाकार करवा सकते हैं। ये सर्वतोपत्र मंडल है, तो इसे तो लगभग हर पूजा में बनाया ही जाता है और इसकी जो स्वाहाकार हैं इनके नाम मंत्रों द्वारा किए ही जाते हैं। तो ये सर्वतोभद्र मंडल है। यहाँ से आपको प्रारंभ करना, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा। तो ये मंडल तो लगभग हर पूजा में बनाया ही जाता है, तो इसके स्वाहाकार आप ज़रूर करवाएं। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से इन मंत्रों को बोलते हुए स्वाहा करवाते जाएं। अंत में आपको यहाँ भी बोलना है, अनेन कृतेन होमेन सर्वतोभद्रमंडल देवताः प्रियंतान् न मम। इसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण हवनम पुरुषोक्त के द्वारा करना है। श्री सूक्त बोलना है, पहले पुरुषोक्त बोलना, फिर उसके बाद श्री सूक्त बोलना है। पुरुषोक्त के द्वारा आपको खीर चढ़वानी है और श्री सूक्त के द्वारा आपको हलवा का भोग लगवाना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पुरुषोक्त अगर आपको पढ़ना आता है तो पुरुषोक्त बोलते हुए आप हवन करवाएं। अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप श्री विष्णुवे नमः स्वाहा कहकर 16 बार आहुति छुड़वा सकते हैं।
ऐसा भी कर सकते हैं आप। श्री विष्णुवे नमः कहकर खीर की आहुति 16 बार छुड़वा सकते हैं। श्री सूक्त के द्वारा आपको हलवे की आहुति दिलाना है। अगर आपको श्री सूक्त नहीं आता है तो आप श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा कहकर भी 16 बार आहुतियाँ छुड़वा सकते हैं। उसके बाद गुग्गुल होमा करना है, सर्षप होमा पुनर्जलमादाय करना है आपको। उसके बाद लक्ष्मी होमा पुनर्जलमादाय भी आपको यहाँ पर करना है। अगर ये क्रम आपको नहीं आता है तो आप केवल इतना कर सकते हैं, मुख्य रूप से सर्वतोभद्र मंडल के ये मंत्र बोलना है आपको, पूरे स्वाहा करवाना है इनसे। और उसके बाद पुरुष सूक्त के लिए विष्णुवे नमः, श्री सूक्त के लिए महालक्ष्मी नमः कहकर 16 मंत्रों से आहुति आपको करवाना है। और नवग्रह समिधा की जो है पहले ही छुड़वाना है। उसके बाद नवग्रह समिधा के बाद में सर्वतोभद्र मंडल, उनके बाद में श्री विष्णुवे नमः, श्री महालक्ष्मी नमः करवाना है। और उसके बाद में आपको पूर्णाहुति करना है। तो ये मैंने संक्षिप्त विधि बताई है। यहाँ पर आप कमेंट में काफ़ी लोग कमेंट भी कर देते हैं कि आपने सही विधि नहीं बताई है या पूरी विधि नहीं बताई। तो यहाँ पर मैंने केवल इसलिए ये वीडियो में संक्षिप्त रूप में बताया है कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं ज़्यादा, या वो नहीं कर सकते हैं, नए नए हैं, अभी सीख रहे हैं। और मान लीजिए उन्होंने किसी झांकी में वो बैठे हैं, या वो किसी यजमान के घर किसी कारणवशात बैठ गए हैं, उन्हें ज़्यादा नहीं आता है, तो इस रूप से भी वो कर सकते हैं। इस रूप से भी उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा, कोई अन्यथा बात नहीं है। तो आशा करूँगा आपको समझ में आ गया है। मैं एक बार क्रम दोबारा बता देता हूँ। आपको सबसे पहले गणेश गौरी का हवन करना है। उसके बाद जो मंडला आपने बनाए उनका हवन करना है। नवग्रह समिधा जो 9 समिधाएँ हैं लकड़ियाँ, उनका हवन करना है। उसके बाद में सर्वतोभद्र मंडल का हवन आपको करना है। ये क्रम से 57 जो आहुतियाँ ये करवाना है। उसके बाद आपको श्री विष्णुवे नमः कहते हुए खीर की आहुति, श्री सूक्तम की हलवे की आहुति देना है, 16 आहुतियाँ। और उसके बाद में आपको पूर्णाहुति करवाना है। पूर्णाहुति के बाद में बसोर धारा घी छुड़वा दीजिएगा और उसके बाद में आरती कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा कि जो आपसे गलती हुई उसके लिए क्षमा करें माता। तो देखिए, ये वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि जो बिल्कुल नहीं जानते हैं या जो नए हैं या अपने घर पर स्वयं कर रही हैं, तो वो कुछ क्रम से कर सकें, उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आशा करूँगा कभी विस्तार से समय मिलने पर बिल्कुल संपूर्ण विधि पूर्वक ही वीडियोस बनाएंगे, जिसमें संपूर्ण हवन को समझाया जाएगा। अभी केवल इसलिए ये वीडियो जिसमें कि जो संक्षिप्त रूप से नहीं, ज़्यादा विस्तार से नहीं कर पाती हैं, उनके लिए संक्षिप्त रूप से यहाँ पर मैंने बताया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।